हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 को। इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अंग्रेजी माध्यम में पूरा नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए तैयारी करा रहा हूँ। इसके लिए मैंने मेंटल एबिलिटी के सारे वीडियोस अपलोड कर दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोस बना करके लाता रहूं। चलिए देखते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो नंबर है वो किन डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। पता है आप लोगों को किन किन डिजिट से मिलकर बना हुआ है? हमारा पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन 10 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है। Am I right? पता है सभी को? यस और नो? हाँ, तो इन्हीं 9 डिजिट से मिलकर के पूरा पूरा नंबर सिस्टम हमारा बना हुआ है। अब देखो बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल। कौन सा? इंटरनेशनल। तो हिंदू अरेबिक की बात की जाए जिसको हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है हिंदू अरेबिक और दूसरा होता है इंटरनेशनल। ओके, इंटरनेशनल। तो हिंदू अरेबिक में क्या होता है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इस तरीके से सीक्वेंस में चलता है। और इसमें जो कॉमास लगाते हैं हम लोग, हिंदू अरेबिक में जो कॉमास लगाते हैं हम लोग, तीन डिजिट, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर बाकी जो है उसके बाद दो इंटरवल के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। Am I right? समझ में आया? yes, और लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वेरी सिस्टम में क्या होता है? ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है? इसमें हर बार 3 इंटरवल्स के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। Am I right? yes. हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो जैसे 3 zeros के बाद, फिर 3 zeros के बाद, फिर 3 zeros के बाद, है ना? इस तरीके से इंटरवल लगता है। Am I right? तो इसको कैसे काउंट करेंगे? 1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000 100,000। ओके, फिर क्या हो जाएगा? मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन 100 मिलियन और फिर उसके बाद क्या आएगा? बिलियन। इज इट क्लियर? Am I right? समझ में आ रहा सभी को? तो ये कितना लिखा हुआ है? 1 बिलियन। यहाँ पे सामने जो लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है? 1 बिलियन। तो कई बार तुम लोगों से पूछता है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने लाख। तो मिलियन कहां पे पहुंच रहा है? लोग देखते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000। ओके, इज इट क्लियर? उसके बाद क्या आता है? मिलियन, ठीक है। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू पूछ रहा है, यहाँ पे देखो कितना होगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। इज इट क्लियर? 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछेगा आप लोगों से कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने लाख होते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, बताइए। तो इस तरीके से करना है आप लोगों को, समझ में आया? ओके, उसके बाद देखते हैं फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, क्लास 5 में भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसा कि नाम से दिख रहा है फेस, आईना दिखा दो, किसी भी नंबर को इसका आईना दिखा दो, फेस वैल्यू निकल जाएगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? 5। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4। 10 का फेस वैल्यू 10। वैसे 10 का नहीं पूछेगा, 2 डिजिट के एक साथ नहीं पूछ सकता। 7 का फेस वैल्यू 7। जैसे एक नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे बोलेगा 4 3 5 7 8 में 7 का फेस वैल्यू बताइए, तो 7 का फेस वैल्यू क्या है? 7 7 ही दिखेगा ना, कि वो एक दिखने लगेगा नहीं ना। तो फेस वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। चाहे 4 का फेस वैल्यू पूछे तो क्या है? 4, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे कि 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू कैसे काउंट करते हैं हम लोग? वो जिस पोजीशन पे है वहां पे उसकी कितनी वैल्यू है वो हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो 1 10 प्लेस पे है 7, तो 7 into 10 70, उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 70। आसान है। 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 70। 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 40,000। इज इट क्लियर? 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 के प्लेस पे है, तो 10,000 into 4 यानी कि 40,000 उसकी प्लेस वैल्यू है। इज इट क्लियर? यस। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता कि डायरेक्टली बता दीजिए कि 3 का प्लेस वैल्यू बता दीजिए 3000 हो, तो कोई भी बता देता है। क्वेश्चन कैसे बनाता है? ऐसे बनाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इन दिस नंबर।
इस नंबर में 7 के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए। तो प्लेस वैल्यू 70 हो गया और फेस वैल्यू हो गया 7। इन दोनों का डिफरेंस मतलब 70 में से 7 माइनस करना है। आंसर कितना आएगा? 63। आया समझ में? क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ रहा समझ में? ओके? अरे बोलो यस और नो? यस सर। ओके, तो ये था हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। अगर आप लोगों से बोले कि 2 डिजिट का, चलिए एक डिजिट करते हैं। फर्स्ट डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट। देखो एक्चुअली में 0 होता है सबसे छोटा, लेकिन वो नंबर है क्या 0 लिखा हुआ है? तो नहीं, 0 इज नॉट अ कंप्लीट नंबर, ये नंबर है ही नहीं। इज इट क्लियर? अगर 0 के आगे हम लोग कुछ लिखेंगे तब वो नंबर बनेगा, ठीक है? तो सबसे छोटा नंबर होता है क्या चीज? 1। एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। और अगर पूछे कि एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9। तो 9। क्लियर? समझ आया? एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9। और वैसे ही अगर 2 डिजिट का पूछे तो 1 और उसके बाद क्या लगेंगे? 0। अब 0 का वैल्यू बढ़ेगा यहाँ पे। क्लियर? तो और उसके बाद 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99। 3 डिजिट का सबसे छोटा 100, सबसे बड़ा 999। फिर 4 डिजिट का 1000, सबसे बड़ा 9999। मतलब समझ लो आप लोग क्या करना है। अगर पूछे कि 4 डिजिट का 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो 4 टाइम्स 9 लिख देना, ठीक है? और अगर पूछे कि सबसे छोटा तो 1 लिखना और उसके आगे पीछे में 3 डिजिट लगा, 3 जीरो लगा देना। क्लियर? 4 डिजिट का पूछ रहा है तो इज इट क्लियर? हाँ, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी ऐसे भी नहीं पूछता। अब ये भी नहीं पूछेगा कि 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए, ठीक है? यहां से भी क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए या फिर योग बताइए। समझ में आया? यस सर। राइट the addition of the 4 digits smallest number and the 4 digits greatest number. Is it clear? Yes sir. What is the sum of 3 digits greatest number and 2 digits smallest number? Is it clear? कोई भी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 डिजिट की सबसे बड़ी और 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताइए। Is it clear? समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी बनाइए तो पता ही है ना, 5 डिजिट का सबसे बड़ा क्या होगा? 5 टाइम्स 9 और सबसे छोटा क्या होगा? 3 डिजिट का 100। तो 100 उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस सर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो मान लो ये भी आ जाते हैं। एक और दूसरे तरीके का क्वेश्चन यहां से पूछता है। दूसरे तरीका का क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है, पूछता है कि 4 अंकों की हाउ मेनी नंबर्स कैन बी formed of 4 digits। मतलब 4 डिजिट का कितने सारे नंबर बना सकते हैं हम लोग? कितने सारे? ध्यान से सुनो। 4 डिजिट का नंबर कहां से शुरू हो रहा है? सबसे छोटा 1000 है ना, ये 4 डिजिट का 4 डिजिट का है। और सबसे बड़ा कहां होगा? 9999 तक। क्लियर? 9999 तक। इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, तो यहां से शुरू होकर के यहां तक जा रहा है, तो टोटल कितना डिजिट्स बना है? तो कई लोग सोचते हैं क्या करता है कि इसमें से घटा देते हैं इसको, तो वो आंसर नहीं होता है, +1 और करना होता है। देखो 9999 में अगर हम लोग 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 8999 आएगा ना। लेकिन इस अगर ये भी ऑप्शन में दिया जाएगा और ये ले ले रहे हो तुम लोग तो वो गलत हो जाएगा। इसमें +1 करना होता है। क्या करना होता है? +1 भी। तो आता है कितना? 9000। और ये तुम लोग को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इतना करने पर टाइम नहीं है ना, इतना करना भी नहीं है वहां पे। डायरेक्टली अगर पूछता है कि 4 डिजिट के कितने नंबर हम बना सकते हैं तो 9 लिखना और पीछे में 3 जीरो लगाना। क्लियर? क्या लिखोगे? 4 डिजिट के कितने नंबर हम लोग बना सकते हैं तो क्या लिखोगे आगे में? 9 और पीछे में 3 जीरो। और अगर 5 डिजिट का पूछेगा कि कितने नंबर हम बना सकते हैं तो एक 9 और पीछे में 4 जीरो। समझ आया? क्लियर है? और अगर 6 डिजिट का पूछता है तो आगे में 9 और पीछे में 5 जीरो। क्लियर? 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं तो क्या लिखोगे? 9 और पीछे में 2 जीरो। क्लियर? तो 3 डिजिट के 900 नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? समझ आया? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं।
पेपर में, है ना। अब देखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सिस्टम नंबर्स हो गया, लिस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब देखते हैं सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। सक्सेसर, क्लास में सक्सेसफुल होते हुए तो कहां जाते हो, पीछे कि आगे? भाई कोई भी ऑब्वियसली सक्सेसफुल हुआ मतलब वो आगे बढ़ेगा, स्टेप अप करेगा, सीढ़ी चढ़ेगा। और प्रीडिसेसर मतलब प्री मतलब गाने में भी कई बार बोला जाता है कि प्रीवियस वाला गाना चलाओ, ठीक है। तो प्रीवियस मतलब पीछे, और सक्सेसफुल होना मतलब सक्सेसर मतलब आगे। तो सक्सेसर का मतलब है किसी भी नंबर में अगर 1 ऐड कर दोगे तो उसका सक्सेसर मिल जाएगा, और किसी भी नंबर में -1 कर दोगे तो उसका प्रीडिसेसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का प्रीडिसेसर बताइए, है ना। टेल अस द सक्सेसर या और प्रीडिसेसर ऑफ 3 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर। इज इट क्लियर? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999, और इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? -1, ठीक है। तो 998। लेकिन देखना ऐसा क्वेश्चन देता है ना तो उसका सक्सेसर पूछता है, ताकि वो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाता है। तो 999 इसका सक्सेसर क्या पूछेगा? 1 ऐड करना है सक्सेसर में, तो कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। क्लियर? अच्छा क्या होगा? 1000। इज इट क्लियर? क्या हो जाएगा? 1000। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, वेरी गुड। तो इसको रख कर दो। चलो आगे देखते हैं। तो समझ में आया ना कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर मतलब क्या करना है? हाँ, ओके। अब देखते हैं हम लोग रोमन नंबर। क्या देखते हैं? है देखो, नवोदय में रोमन नंबर के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी बेसिक नॉलेज रोमन नंबर के बारे में होना चाहिए, है ना। तो रोमन नंबर्स अल्फाबेट्स के ऊपर बेस होते हैं, अल्फाबेट्स के ऊपर, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ना। सबसे पहले अगर आई, ठीक है, आई 3 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट हो सकता है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, ठीक है। तो कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स, कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करते हैं? वी। वी का मतलब होता है 5। वी का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है 1। ओके, वी का मतलब होता है 5, बट इट कैन नॉट बी रिपीटेड। क्या होता है? इसको रिपीट कर सकते हैं क्या? नो, कैन नॉट बी रिपीटेड। इज इट क्लियर? कैन नॉट बी रिपीटेड। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स। क्या लिखते हैं? एक्स। एक्स जो है वो इसका वैल्यू 10 होता है, और 10 कैन बी रिपीटेड। ये भी 3 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है, कैन बी रिपीटेड, रिपीटेड। 10 को हम लोग 3 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे। x के बाद क्या आ जाएगा? 50 के लिए l क्या होता है? l। तो l मतलब क्या होता है? 50। l मतलब 50, और l हम लोग रिपीट कर सकते हैं क्या? नहीं, l को रिपीट नहीं किया जा सकता है, तो ये कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड, रिपीटेड। ऐसे क्लियर? उसके बाद क्या हो जाएगा? सी। सी का मतलब सेंचुरी यानी कि 100। सी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी यानी कि 100। तो सी रिपीट किया जा सकता है मैक्सिमम कितना? 3 टाइम्स, कैन बी रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड। उसके बाद एम। एम का मतलब क्या होता है? 500। डी। डी का मतलब होता है 500। ओके, एम मतलब 1000, डी का मतलब क्या होता है? 500, और एम का मतलब क्या होता है? 1000। इज इट क्लियर? तो डी को रिपीट नहीं किया जा सकता, एम को रिपीट किया जा सकता है। कितनी बार? 3 टाइम्स। ओके, अब जैसे देखो, इससे ज्यादा हम लोग को नहीं जानना है। मैं क्या बोला? आई को रिपीट कर सकते हैं, वी को रिपीट नहीं कर सकते हैं। और किसी भी नंबर के आगे ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ पे 5 लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 5। किसी भी नंबर के पीछे में अगर हम लोग आई लिख रहे हैं, मतलब उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, 5 में 1 ऐड किए, और अगर किसी भी नंबर के आगे में हम लोग 1 आई लिख रहे हैं, इसका मतलब उसमें हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 4। और v के पीछे में अगर हम लोग लगाए तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 6। क्लियर? समझ में आया? पीछे में लगा रहे हैं मतलब राइट साइड में लगा रहे हैं तो उसमें ऐड कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आया? ओके, तो उसी तरीके से बताना। अब ये कितना लिखा हुआ है? जैसे ये 10 है, क्या है? 10 के अगर हम
लेफ्ट साइड में आई लगा रहे हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया 9। और अगर 10 के राइट साइड में लगा रहे हैं इसका वैल्यू कितना हो गया, इज इट क्लियर? ये 11 है और ये 9, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अगर मैं बोलूं कि आप लोग मेरे को 30 लिख करके दिखाइए तो क्या कीजिएगा, x x x 3 टाइम्स से रिपीट होता है। मैं बताया था कि x कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। लेकिन अगर मान लो हमको 40 लिखना होगा तो 4 टाइम्स तो लिखेंगे नहीं ना, ये तो ये गलत हो गया क्योंकि मैक्सिमम 3 ही बार रिपीट हो सकता है, समझ में आया? तो क्या करेंगे, लिखेंगे 50। क्या लिखेंगे 50 कितना लिखते हैं l, और उसके पहले लगाएंगे 10 क्योंकि l में से 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। क्लियर? तो l में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 हो गया। क्लियर समझ में आया? तो एक्सेल मतलब कितना है 40। इज इट क्लियर? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, रब कर दो इसको। ओके, तो चलो अभी मैं ये रोमन न्यूमेरल का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तुम लोगों का खत्म हो गया है ना। आगे देखते हैं क्या करना है। टाइप्स ऑफ नंबर्स, वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है आई थिंक, है ना। चलो देखते हैं फिर। रोमन नंबर्स हो गया। टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के कितने प्रकार होते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक का तुम लाइफ टाइम यूज करोगे, सिर्फ ये नवोदय के एग्जाम देते तक नहीं, इसका लाइफ टाइम यूज होगा तुम लोगों का, इसको करते ही रहना यूज। तो इसके लिए इसको ध्यान से पढ़ना। देखो नंबर्स जो होते हैं ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं वैसे, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइप्स हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। क्या है? आप लोग सभी लोगों को काउंटिंग आती है? काउंटिंग शुरू कर दो। 1 2 3 4। हाँ ओके, सिट डाउन। कहां से इसने काउंटिंग शुरू किया? 1 से। इसका मतलब समझ में आया सभी को? जहां से हम अपनी गिनती शुरू करते हैं वहां से लेकर गिनती कभी खत्म होगी क्या लाइफ में? नहीं। खत्म होगी क्या? नहीं। उसके आगे एक बढ़ जाएंगे हम, अगर काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होने वाली, इनफाइनाइट टाइम्स तक आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या बोलोगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मतलब कहां से शुरू होगा? 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ये सैंपल याद रखना है, किसका सैंपल है? इनफाइनाइट। अनंत बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? अनंत। ओके, नेक्स्ट होल नंबर। होल नंबर, होल का मतलब समझ आता पूरा नंबर। होल का मतलब पूरा नंबर। तो एक चीज बस इसमें ऐड कर देना, ऐड मतलब सब सम नहीं करना है ना, इंक्लूड कर देना है उसके ग्रुप में। जो नेचुरल नंबर का ग्रुप है ना, इस ग्रुप में बस जीरो को भी शामिल कर दो। 0 1 2 3 अप टू कहां तक? इनफाइनाइट। तो ये हो गया तुम्हारा होल नंबर। इनफाइनाइट नंबर कहां से शुरू होगा? 0 से। सॉरी, होल नंबर कहां से शुरू होगा? 0 से। और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा? 1 से। क्लियर? अगर आपसे पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो क्या बोलोगे? 1। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। उससे भी कोई छोटा नेचुरल नंबर होता है क्या? माइनस में जो नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ध्यान रखना। -50 बोल रहा है, -50 नेचुरल नंबर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये माइनस माइनस लग गया है। हमारा काउंटिंग 1 से शुरू होता है, पॉजिटिव 1 से, नेगेटिव 1 से थोड़ी शुरू होता है। इज इट क्लियर? हाँ, तो होल नंबर भी 0 से शुरू होता है, नेगेटिव में नहीं जाता है। नेगेटिव वाला को भी बताऊंगा क्या होता है, अगला नंबर वही है, इंटीजर्स। इज इट क्लियर? तो सब अगर पूछेगा कि विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर तो क्या है? 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और which is the smallest natural number? 1 is the smallest natural number. Okay? Next देखते हैं। हाँ, greatest पूछेगा, greatest natural number cannot be defined, वो बता ही नहीं सकता कोई भी, है ना। भगवान जाएंगे वो भी नहीं बता सकते हैं greatest natural number, भगवान बता सकते हैं, I don't know. Okay? तो एक्चुअली में जो greatest natural number होता है वो भगवान ही होते हैं। क्या होते हैं? भगवान ही होते हैं। इज इट क्लियर? तो देखो होल नंबर जो है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर क्या है? 0। और सबसे बड़ा कैनॉट बी डिफाइंड। ओके, वो भगवान जी से पूछना पड़ेगा। इंटीजर नंबर क्या है? इंटीजर। अब आते हैं हम लोग, अभी मैं बात कर रहा था कि नेगेटिव में नंबर रहते हैं। ऐसा कई बार देखो तुम लोग, नंबर सिस्टम रहता है, यहाँ बीच में रहता है 0, इसके इधर -1 -2 ऐसा लिखा रहता है ना, और इसके इधर 1 2 3 ऐसा, इधर इस साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, इस साइड में जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, 0 बेचारा न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, इधर जितने भी नंबर जा रहे हैं ये है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव
इंटीजर। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। कई बार क्वेश्चन में गलती कर करके आ जाते हैं स्टूडेंट लोग समझाने के बावजूद भी, तो तुम लोग ऐसा नहीं करना। इधर वाले जो नंबर है वो है पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। भैया देखो यहाँ से 1 के इधर के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, 1 के इधर के सारे नंबर नेगेटिव हैं। 0 क्या है? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव, वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, किसी से कोई लेना देना 0 का नहीं है, जिसके साथ मिलता है उसकी वैल्यू बढ़ाता है 0। 0 एकदम स्पेशल है। क्लियर? समझ में आया? मान लो इसको 100 रुपए देना था, पीछे में एक 0 लगा दिया, 100 के बदले कितना मिलेगा उसको? 1000। तो 100 के बदले 1000 मिलेगा। कितनी बड़ी वैल्यू हो गई ना। अब सोचो तुमको 1000 मिलने वाला था, एक 0 बढ़ा दिया 10000। वाओ, कितनी अच्छी बात है ना। 0 लगाने से कितना बड़ा अमाउंट बढ़ता जा रहा है। एक और 0 लगाया, 10000 मिला था 1 लाख मिलेगा। ठीक है, एक और वैल्यू 1 लाख मिलना था 10 लाख मिलेगा। ओह माय गॉड, बढ़ रहा है ना। 10 लाख मिलना था कितना मिलेगा? 1 करोड़। ओह अब नहीं चाहिए ज्यादा पैसा क्या। चलो देखो देखो ध्यान सुनो, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। 0 जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब सुनो, ये जो सारा नंबर मैं तुम लोग को बता रहा हूं ना, ये सारा नंबर इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 0 इंटीजर है कि नहीं, तो कंफ्यूजन मत पालना। कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन कंफ्यूजन कभी मत पालो। ठीक है? तो 0 जो है वो भी इंटीजर है। क्या है? 0 इज ऑल्सो इंटीजर बट नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर? ऐसे ही करके क्वेश्चन में पूछा जाता है, बताइए कि इनमें से कौन सा इंटीजर नहीं है, तो लोगों को लगता है कि 0 नहीं है, ले लेते हैं आंसर। समझ में आया? तो 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, इवन नंबर। क्या लिखते हैं? इवन नंबर। अरे ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, इवन और ऑड। 0 वेरी गुड आयु। 2 ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज इवन नंबर। ओके, तो जानते हो 2-2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है? कौन कौन से? जिस नंबर के लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, वो क्या होंगे? 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से जो नंबर डिवाइड होता है वो इवन है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या है? ऑड है। तो अगला नंबर ऑड है। क्या है? ऑड नंबर। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। ओके, नंबर दिया होता है कि इवन। हाँ बड़ा नंबर। चलो और बड़ा कुछ बड़ा लेते हैं। 2 4 5 6 7 8 9। बताइए कि ऑड है कि इवन? भैया लास्ट डिजिट देखेंगे हम लोग, वंस प्लेस। क्या देखेंगे? वंस प्लेस। वंस प्लेस देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है। 9 आता है क्या 2 के टेबल में? नहीं आता है। इसका मतलब ये क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड है। और अगर यहाँ पे 2 4 5 6 7 8, बताइए ऑड है इवन है? इवन है। क्यों? क्योंकि इसका वंस डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है। ओके, ठीक है। यस, यू हैव टू चेक द लास्ट। लास्ट मींस वंस प्लेस। ओके, इवन ऑड हो गया। अब देखते हैं रेशनल नंबर। क्या देखते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कई बार तुम लोग देखे होंगे कि कुछ नंबर्स ऐसे लिखे होते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। 1/2 लिखा रहता है, ऐसे 3/4 इस तरीके से लिखे रहते हैं। ठीक है, 6/7 इस टाइप के नंबर जो लिखे रहते हैं ये क्या है? रेशनल नंबर। समझ में आया? क्या है? रेशनल नंबर। अच्छा, तो कंफ्यूजन मत पालना, तुम लोग एक खास बात बताता हूं। 2 3 4 ये सब रेशनल नंबर है। क्या है? ये सब रेशनल नंबर है। ओके, ये सब क्या है? रेशनल नंबर। ओके, देखो क्यों है रेशनल नंबर? सारे लोग बोर्ड पे ध्यान दो, है ना। ये 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं खुद से, इसके नीचे में हम लोग 1 लगा सकते हैं खुद से, इसके नीचे में 1 हम लोग लगा सकते हैं खुद से। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है ऐसे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। किसके फॉर्म में? p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो नंबर रेशनल नंबर होता है। ओके, p/q के फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो देखो p और q के फॉर्म में लिखा गया, p और q के फॉर्म में लिखा गया, सिर्फ p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो वो रेशनल हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है,
Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q शुड नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। P की वैल्यू 0 हो जाएगी तो काम चल जाएगा, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कैसे काम चलेगा अगर P का वैल्यू 0 हो जाएगा? मतलब P 0 है और नीचे में 1 है, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? यस है, ध्यान रखना क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P बाय Q के फॉर्म में लिखा गया है, जहां पे Q 0 नहीं है, Q 1 है हमारा। तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछता है कि 0 बताइए एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 अगर हम लिखे हैं तो 0 के नीचे में 1 लिख सकते हैं ना, कैसे 0/1, इसलिए ये P बाय Q के फॉर्म में लिखा गया, इसलिए ये रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो कि P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर जो कि P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कुछ इस तरीके के नंबर होते हैं, √2, √3, है ना, √5, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो तुम लोग को उतना ध्यान से नहीं पढ़ना है इसको, बस ये ध्यान रखो कि ऐसे नंबर जिनको हम P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, तो मैं बहुत फिर दे दूंगा। यहां पे ध्यान है कि कहां ध्यान है तुम लोगों का? हां, रेशनल नंबर किसको कहेंगे? जो कि P बाय Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, और ऐसे नंबर जो कि P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते इरेशनल नंबर कहेंगे। ओके, फिर देखते हैं प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर? अच्छा, कई बार तुम लोग देखे होंगे 2 नो वेट 2 3 5 7 इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 का देखो, सभी का देखना, सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे तुमको। 2 के कितने फैक्टर हैं? मैक्सिमम 2। कौन कौन से? 1 और वो नंबर खुद। 3 के 2 फैक्टर होंगे, कौन कौन से? 1 और वो नंबर खुद। ओके, 5 के 2 फैक्टर होंगे, कौन कौन से? 1 और 5 खुद। 7 के 2 फैक्टर मिलेंगे, कौन से? 1 और 7 खुद। क्लियर? तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर मिले, फैक्टर मतलब जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाए। 2 सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड होगा, 3 सिर्फ 1 और 3 से डिवाइड होगा। 17 अगर लिख दें, 17 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 और 17 से ही डिवाइड होगा। ओके, क्लियर? तो ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहेंगे? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ठीक है, एक वो खुद और दूसरा 1 वो होता ही है सभी का। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। अच्छा, तुम लोग कह रहे हो कि 1 सर, 1 के भी तो 2 फैक्टर है, 1 और 1 खुद। तो 1 एक स्पेशल टाइप का नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो वो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। और एक 2 की एक और खास बात यह है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 एक इवन नंबर भी है ना, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ओके, आर यू कंसंट्रेट हियर? ओके, कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे हम यहां 4 लिखते हैं, तो 4 के कितने फैक्टर्स लाएंगे? एक तो 1 से जाएगा, दूसरा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तीसरा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया ना जिसके। उसी तरीके से अगर हम यहां पर 24 ले लें, तो 24 के कितने फैक्टर है? 1 2 3 4 6 8 12 24, इतने सारे फैक्टर्स हैं। देखो किसी भी नंबर से डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। क्लियर? समझ में आया? तो आज पूरा का पूरा चैप्टर ये नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। अब आप लोगों का काम है कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अरिहंत पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके सर? यस, 1 एक स्पेशल टाइप का नंबर है। हाँ। 2 लेते हैं तो उसमें से 1 जोड़ते हैं। किसमें? जैसे 2 है, हाँ। प्राइम नंबर है, हाँ। तो उसमें ना 1 भी क्यों लेते हैं? स्पेशल टाइप का नंबर है तो 2 प्राइम नंबर होता है स्मॉलेस्ट, 1 एक स्पेशल नंबर इसलिए है, ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 1 को 1 से हम लोग इसके 2 फैक्टर होंगे, एक्चुअली वो 2 फैक्टर नहीं है, देखो एक ही फैक्टर है। एक तो 1 से डिवाइड होगा और दूसरा वो खुद से, तो खुद भी वही है, 1 भी वही है ना, इसलिए वो स्पेशल टाइप का नंबर है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, क्लोज द रिकॉर्डिंग।